शील्ड के अंदर हाइड्रा और सामने है कैप्टन का खोया हुआ दोस्त विंटर सोल्जर। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के 2 साल बाद स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में शील्ड के लिए काम कर रहा होता है। निक फ्यूरी के अंडर काम करते हुए स्टीव अभी भी मॉडर्न दुनिया में एडजस्ट कर रहा है। एक मिशन पर स्टीव और नताशा रोमानॉफ को स्ट्राइक टीम के साथ एक जहाज पर भेजा जाता है, जहां हॉस्टेजेस को जॉर्जेस बैट्रॉक और उसकी टीम ने पकड़ रखा होता है। मिड मिशन स्टीव को पता चलता है कि नताशा सीक्रेटली जहाज के कंप्यूटर से डेटा निकाल रही है। स्टीव लौटकर शील्ड हेडक्वार्टर्स आता है, जहां निक फ्यूरी उसे बताता है प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में। 3 हेलिकैरियर्स जो सैटेलाइट से कनेक्ट रहेंगे और फ्यूचर थ्रेट्स को पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन रोमानॉफ का लाया डेटा डिक्रिप्ट नहीं हो पाता और फ्यूरी को प्रोजेक्ट पर शक होता है। फ्यूरी अलेक्जेंडर पियर्स से प्रोजेक्ट डिले करने को कहता है, लेकिन रास्ते में फ्यूरी पर हमला होता है और एक मिस्टीरियस असैसिन विंटर सोल्जर उसके पीछे पड़ जाता है। फ्यूरी किसी तरह स्टीव के अपार्टमेंट तक पहुंचकर उसे वार्निंग देता है कि शील्ड कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है और एक फ्लैश ड्राइव थमाकर विंटर सोल्जर की गोली के कारण बेहोश हो जाता है। सर्जरी में फ्यूरी की डेथ हो जाती है। अगले दिन पियर्स स्टीव को बुलाता है, लेकिन स्टीव इन्फो छुपा लेता है। पियर्स उसे फ्यूजिटिव घोषित कर देता है। अब स्टीव और नताशा फ्लैश ड्राइव के डेटा को फॉलो करते हुए न्यू जर्सी पहुंचते हैं, जहां आर्निम जोला की प्रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस रिवील करती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही हाइड्रा शील्ड के अंदर घुसा हुआ है और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का प्लान बना रहा है। बचते बचाते स्टीव और नताशा को पता चलता है कि पियर्स ही हाइड्रा का असली लीडर है। अब ये डुओ हेल्प लेते हैं सैम विल्सन की, जिसे हम फैल्कन के नाम से जानते हैं। सिटवेल नाम के हाइड्रा एजेंट से उन्हें सच्चाई पता चलती है। हाइड्रा का एल्गोरिदम दुनिया भर में ऐसे लोगों को टारगेट करेगा जो फ्यूचर में उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन रास्ते में विंटर सोल्जर हमला करता है और सिटवेल को मार देता है। इसी फाइट में स्टीव शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि विंटर सोल्जर और कोई नहीं, उसका बचपन का दोस्त बकी बार्न्स है, जिस पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हाइड्रा ने एक्सपेरिमेंट्स किए। मारिया हिल इन सभी को बचाती है और मारिया हिल ये रिवील करती है कि फ्यूरी जिंदा है और उसने अपनी मौत फेक की थी। अब फ्यूरी का प्लान होता है हेलिकैरियर्स को सैबोटाज करना। हेलिकैरियर्स लॉन्च के वक्त स्टीव सबके सामने हाइड्रा की सच्चाई ब्रॉडकास्ट कर देता है। नताशा पियर्स को एक्सपोज करती है और फ्यूरी उसे मार देता है। मीनवाइल स्टीव और सैम हेलिकैरियर्स पर कंट्रोलर चिप्स रिप्लेस करते हैं, लेकिन बकी स्टीव से भिड़ जाता है। स्टीव उसे समझाने की कोशिश करता है, आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ द लाइन। हेलिकैरियर्स आपस में टकराकर तबाह हो जाते हैं। स्टीव बेहोश होकर नदी में गिर जाता है, लेकिन बकी उसे बचाकर गायब हो जाता है। शील्ड टूट चुका है। नताशा सेनेट कमेटी के सामने जाती है। फ्यूरी यूरोप निकल पड़ता है हाइड्रा सेल्स के पीछे और स्टीव सैम के साथ मिलकर विंटर सोल्जर को ढूंढने का डिसाइड करता है। मिड क्रेडिट्स सीन में हाइड्रा साइंटिस्ट स्ट्रकर दिखता है, जिसके पास लोकी का सेप्टर है और 2 नए सुपर ह्यूमन, एक सुपर स्पीड वाला क्विक सिल्वर, दूसरी टेलीकिनेसिस वाली वांडा। पोस्ट क्रेडिट्स में बकी स्मिथसोनियन में अपना खुद का मेमोरियल देखता है। तो ये थी कहानी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की। अगली कहानी में MCU और भी गहरी और खतरनाक होने वाली है, तो जुड़े रहना।